हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। फैमिली बनाओ, टैक्स बचाओ। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एचयूएफ वाला फैमिली को समझेंगे। सर, सबसे पहले समझेंगे कि एचयूएफ होता क्या है और एचयूएफ कौन लोग बना सकता है और एचयूएफ टैक्स कैसे बचा सकता है। तो समझते हैं कि एचयूएफ कौन लोग बना सकता है। एचयूएफ बना सकता है हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये चारों एचयूएफ बना सकता है। सर, ये बनाएगा कैसे? सुनो ध्यान से। एच का मतलब होता है जिसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लीकेबल है, तो इन सभी के ऊपर हिंदू लॉ अप्लीकेबल है। मतलब सर, क्या मुस्लिम, क्रिश्चियन ये लोग एचयूएफ नहीं बना सकता? ना, नहीं बना सकता है। दूसरा, यू का मतलब एचयूएफ, एच हो गया यू। यू का मतलब होता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हमारे पूर्वज से हमें मिला है विरासत में, लेकिन वो अभी तक हम लोगों के में आपस में बांटा नहीं किया है। अगर ये आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो इसके लिए भी एक दूसरा उपाय है। एफ, एफ का मतलब है भाई फैमिली होना चाहिए। ठीक है सर, ये हुआ एचयूएफ। अब बात ये है सर, एचयूएफ बनेगा कैसे? क्या हम अकेले एचयूएफ बना सकते हैं? नहीं, आप अकेले एचयूएफ नहीं बना सकते, ये शादीशुदा लोग ही बना पाएंगे। मतलब सर, अगर मैं एचयूएफ बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैरिज करना पड़ेगा। मैं, मेरी वाइफ मिलकर अब क्या बनाएंगे? एचयूएफ। सर, आपके बच्चे होना क्या जरूरी है? नहीं, अगर चुन्नी मुन्नी नहीं भी रहेगी तब भी चलेगा। मेरे बच्चे हैं तब भी बहुत अच्छा बात है, नहीं है तब भी चलेगा। मतलब मैं, मेरी वाइफ मिलकर एचयूएफ बना सकता हूँ। दूसरा, पैन बनाना पड़ेगा। पैन, हाँ भाई पैन, एचयूएफ के नाम से पैन भी बनता है। ठीक है। तीसरा देखिए, पहले मैरिज करना पड़ेगा, फिर पैन लेना पड़ेगा एचयूएफ के नाम से। तीसरा, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये 3 काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डीड किसी लॉयर से या सीए से बनाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का बन गया एचयूएफ। अब बात है ये हम लोग को बेनिफिट कैसे देगा इनकम टैक्स में, तो एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। सर, कौन कौन है हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड का नाम है राम, वाइफ का नाम है सीता। राम, सीता, ये दोनों का दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करती हैं। हाँ सर, जॉब करती हैं। अब वहाँ पर जॉब करके ना, इन दोनों का इनकम, इसका भी 5 लाख है, इसका भी 5 लाख है, दोनों को 55 लाख रुपया सैलरी मिलता है। और आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में जिन लोगों का सालाना इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख तक है, उन लोगों के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। उन लोगों को कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। बहुत सही, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ, अब इन लोगों के मन में आया, क्यों ना हम लोगों का पूर्वजों का एक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही तो खाली पड़ा हुआ है, उसको रेंट पर दे दे तो रेंटल इनकम भी आ जाएगा। बोला वाह, तो बहुत अच्छा सोच है। हाँ जी। तो अब बताइए, जैसे उस घर को ये भाड़े पर देगा ये लोग, कोई भी अगर देने का कोशिश किया तो इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। और क्या लग जाएगा? इनकम टैक्स। अब समझते हैं इस इनकम टैक्स से कैसे बचेंगे। हम लोग बनाएंगे मिलकर एचयूएफ। एचयूएफ कैसे बनता है हम आप लोग को सिखा चुके हैं। क्या क्या जरूरी है? मैरिज करना। क्या जरूरी है? पैन कार्ड लेना, एचयूएफ के नाम से गवर्नमेंट देगा आपको। तीसरा, क्या जरूरी है सर? जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना, डीड ऑप्शनल है। ठीक है सर। अब ये लोग एचयूएफ बना लिया तो इसको अलग से एक बेनिफिट मिलेगा। 2.5 लाख तक के इनकम के ऊपर एचयूएफ का कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। अब आप बोलिएगा सर, ये तो फ्री में बैठे बिठाए ये बेनिफिट मिल गया। हाँ जी, गवर्नमेंट जब तक इस बेनिफिट को दे रहा है आप लोग इसका मजा लेते रहिए। पता नहीं गवर्नमेंट कब इस बेनिफिट को बंद कर दे, इसीलिए जब तक बेनिफिट मिल रहा है इसका एंजॉय कीजिए। मतलब सर, हम खुद के इनकम के ऊपर टैक्स से बच गए, वाइफ भी बच जा रही थी। अब अलग से 2.5 लाख का भी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? एचयूएफ को हमारी गवर्नमेंट एक पर्सन मानती है, एक इंसान मानती है। वो कैसे? वो इनकम टैक्स लॉ ऐसा बोलता है, इसीलिए हम लोग को मानना पड़ेगा। और ये बेनिफिट मिल रहा है, इसका मजा लेना पड़ेगा। 2.5 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब सर, अगर हम लोग घर भाड़ा पर दे देते हैं, उससे जो भी इनकम आएगा, 2.5 लाख तक के इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। ना जी, कोई इनकम टैक्स नहीं, नो इनकम टैक्स। और आपको बेनिफिट बताते हैं, आपका अगर 80C में भी डिडक्शन मिलेगा आपको एचयूएफ के नाम से अलग से। एचयूएफ में अलग से 80C का बेनिफिट मिलने वाला है, 80D का भी बेनिफिट मिलने वाला है। सर, ये क्या बोल रहे हैं? 80C का बेनिफिट हुआ जैसे कि आपने LIC करा के रखा है, या आपने घर को फिर से अच्छा से कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेके बैठा हुआ है, तो आपको पता है इस सब का बेनिफिट ना आपको 1.5 लाख तक मिल जाएगा। 1.5 लाख तक 80C में, प्लस 80D में। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 80D में 50,000 का अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए,
2.5 लाख तक तो छूट था HUF का अलग से, प्लस HUF का 1.5 लाख का 80C का बेनिफिट, 50,000 का 80D का बेनिफिट, कितना हो गया भाई 4.5 लाख। अगर आपको लगता है इस तरह का बेनिफिट के बारे में और भी मैं आपको जानकारी देता रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करके दूसरों का भी भला करना कभी ना भूलें। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।